Hello everyone and welcome back to the channel. Well, in today's video we are going to start our MS Excel part 2. In this part we will continue learning more important features and concepts of Microsoft Excel. And I will explain everything step by step and line by line so that you can easily understand and follow along with me. So guys, if you haven't watched part 1 yet, I recommend watching that first as it covers the basic concepts that will help you understand this part better. So without wasting my time, without wasting any time, let's get started with MS Excel part 2. Let's begin. Alright guys, so basically this is the part 2 which I had made. सही है और इसमें मल्टीपल चीजें हैं जो ऊपर थी उससे लिंक होती भी हैं. ऑलराइट, जब आप लोग अगर दोनों पार्ट्स देख लेंगे तो आई गारंटी यू दैट आप लोग को एमएस एक्सेल फुली कंप्लीटली समझ आ जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट इट. हम इन दोनों को साथ में करते हैं, स्क्रीन करते हैं एंड देन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इफ फंक्शंस. ऑलराइट, हमारे पास इफ फंक्शन पहला पार्ट है हमारा. ओके, इफ फंक्शंस. इफ फंक्शन बेसिकली क्या होता है? इफ कंडीशंस देखता है कि अगर ये होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये है, जैसे हम ये देखते हैं अगर ये है तो पास हो अदरवाइज फेल हो. सही है, अगर ये नहीं है तो फेल हो, अगर ये होगा तो पास होगा, ऐसे है. अब यही हम एक कंडीशन लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख दूं मास और यहाँ लिख दूं 89, यहाँ लिख दूं 98, यहाँ लिख दूं 7, यहाँ लिख दूं आमना और यहाँ लिख दूं 09, यहाँ लिखूं सानिया और यहाँ लिख दूं 19. ओके, अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगा रही हूँ. बेसिकली फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल्स टू इफ. सही है, अब मैं ये बोल रही हूँ इज इक्वल्स टू इफ, उसके बाद मैं इसका रॉ एंड कॉलम लिखूंगी. कॉलम क्या है? सी कॉलम है तो सी लिख दूंगी. रॉ क्या है? इसकी रॉ है हमारे पास 62. सही है, फिर लगा दूंगी मैं हाँ सॉरी, अब मैं कोई कंडीशन लिखना चाह रही हूँ. इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 40. सही है, अगर ये ज्यादा है या बराबर है 40 के तो क्या हो? पास्ड हो जाए, अदरवाइज क्या हो? फेल हो जाए. सही है, ये मैंने कंडीशन रख दी और यहाँ पे कॉमास लगा दिए. तो क्या हुआ? ये पास हो गया ऑटोमेटिकली. अब हमें यही ड्रैग करना है, यही फॉर्मूला में हर जगह चाहिए. तो अब देखते हैं क्या होगा. ये दो फेल हो गए, ये दो पास हो गए. इसी तरह से हमारा रिजल्ट निकलता है. सही है, इसी तरह से एग्जैक्टली हमारे रिजल्ट निकलते हैं हमारे मार्क्स की उस पे अकॉर्डिंग टू आवर मार्क्स. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ नेम का कॉलम है. अभी हम तीन सब्जेक्ट ले लेते हैं. सही है, तीन सब्जेक्ट लेते हैं. नेम है, यहाँ मैथ्स है, यहाँ साइंस है, यहाँ हिस्ट्री है. ठीक है, नेम में हमने मास ले लिया. मास के मार्क्स है 45, 65, 65. इसके 76, 65, 43. और ये कौन है? इसका नाम ले देते हैं सानिया. सही है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल रिपोर्ट कार्ड का बता रही हूँ मैं, सॉर्ट ऑफ ना ऐसे होता है. तो इसमें हम फॉर्मूलाज, मल्टीपल फॉर्मूलाज इकट्ठे लगाना दिखा रही हूँ, कुछ कुछ फॉर्मूलाज एक साथ ना. और यहाँ आमना लिख देते हैं. अब इसको किसी में फेल कर देंगे, जैसे 09 हो गया, 3 हो गया, 54 हो गया. सही है, अब यहाँ हम टोटल मार्क्स लिखते हैं. और अच्छा, हम इसको वाइड भी कर सकते हैं. अगर ये हमारा ना पूरा नहीं आ रहा ना तो हम इसे वाइड कैसे कर सकते हैं? इसे हम वाइड ऐसे कर सकते हैं कि टोटल मार्क्स आ जाए. सही है, फिर आ जाएगा ऑब्टेन्ड मार्क्स. सही है, उसके बाद हमारे पास जीपीए होती है या ग्रेड होता है, व्हाटएवर द थिंग इज. ओके, तो हम टोटल मार्क्स पर आते हैं. टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे? हम इज इक्वल टू सम करते हैं ना, प्लस करने के लिए सम यूज करते हैं और सम कैपिटल यूज करते हैं. तो हम क्या लिखेंगे? उसके बाद इसका कॉलम का नाम आ जाएगा. अच्छा, कॉलम के नाम के बजाय हम डायरेक्टली कॉलम को प्रेस भी कर सकते हैं. ये करने के बाद जैसे अब मैं इसे चाहती हूँ तो मैं इसे प्रेस कर दूंगी, फिर मैं इसे चाहती हूँ इस वाले को तो इसे प्रेस कर दूंगा, फिर मैं ये लगा दूंगी, एंटर करूंगी. 175 ऑब्टेन मार्क्स बन रहे हैं. ठीक है, और ये मैंने यहाँ कर दिया, एग्जैक्ट ये आंसर आ गया.
सही है। अब ओ सॉरी, मैंने टोटल मार्क्स में ऑब्टेन लिख दिया है, यहाँ ऑब्टेन है, मार्क्स है, और यहाँ टोटल मार्क्स कर लो, चलो ठीक है। अब ये मार्क्स फिर बड़ा हो गया, फिर हमने यहाँ से ठीक कर दिया। अच्छा, अब टोटल मार्क्स हो गया है, टोटल मार्क्स हो गए। अब हमने क्या करा, टोटल मार्क्स के नीचे हम लिख देंगे कितने होंगे, 150, 300 मार्क्स होंगे ना, 300, 300, 300, सॉरी। इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं, काम करते हैं। जीपीए ग्रेड को बाद में देखते हैं, या आप लोग ट्राई करना हो फिलहाल, ठीक है। परसेंटेज निकालते हैं, इसको फिर डिवाइड कर देंगे, सही है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वही सबसे पहले हम कैसे निकालते हैं, हम इज इक्वल्स टू करते हैं। अच्छा, इसे परसेंटेज नॉर्मली निकालते हैं, 175 डिवाइड बाय 300, निकाले, इज इक्वल्स टू आएगा, इज इक्वल्स टू 175 डिवाइड बाय 300, 58%, 0.08 बन रही है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आंसर था हमारा पहले, हाँ, इसको के लगाते हैं, कॉमा, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारे पास 58% आ गए। हम एग्जैक्टली ऐसे परसेंटेज निकालते हैं, सही है। ओके गाइस, अच्छा, अब ग्रेड की जो कहानी होती है ना, परसेंटेज हम नीचे की भी निकाल लेते हैं हम। ये सब इकट्ठी क्यों आ गई। अच्छा हाँ, यहाँ फॉर्मूला नहीं लगा हुआ ना प्रॉपर। जैसे यहाँ फॉर्मूला लगाया था मैंने, अगर ये वाले फॉर्मूले होते तो ये नीचे आ जाते हैं, मगर यहाँ मैंने मैन्युअली करा था तो यूँ नहीं आया। अब मैं ऐसे करती हूँ, फॉर्मूले से, जैसे फॉर्मूला नॉर्मल ये लिया, फिर डिवाइड करा इससे, अच्छा ब्रैकेट लगाया, मल्टीप्लाई करा 100 से, और यहाँ ब्रैकेट लगाता, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, सही है, 61.33। अब इसको मैंने क्या करा, इसको करा तो इसकी आ जाएगी। इसकी कैसे आई, क्योंकि इस पे फॉर्मूला लगा था, फॉर्मूले के बगैर करा था मैंने ये, तो ये इससे नहीं आ रहा था, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। अच्छा, अब हम ग्रेड कैसे निकालते हैं, ग्रेड जो है मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देती हूँ, आइडिया दे देती हूँ, बट फुली ये आप लोग अपने उसमें करना, असाइनमेंट में दिया हुआ है बेसिकली। जैसे इफ मैंने लगाना सिखाया है, तो इफ आ जाएगा, इफ टोटल मार्क्स नहीं, परसेंटेज, परसेंटेज सॉरी, इफ दिस इज ग्रेटर देन 90, तो ग्रेड हो जाएगा A+, सही है। फिर कॉमा आएगा, फिर आएगा इफ, हाँ, जब ग्रेटर देन 80, अगर ये 80 से भी बड़ा है, तब आएगा क्या, ए, कुछ ऐसे करके होता है, सही है। फिर भी एफ आएगा आई गेस। अरे गाइस, तो इसके फॉर्मूलों को भी छोड़ दें, ये मैं आपको बाद में करा दूंगी, या नेक्स्ट वीडियो में कोई प्रॉपर इसे लेके चलेंगे, बस ग्रेड की काफी लंबी फॉर्मूला वाली होती है, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज के बाद हमने पास फेल निकाल लेते हैं, पास है या फेल, ऑफ कोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। पास फेल कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे इफ, अगर, जैसे इफ हो गया, इफ, अब हमने परसेंटेज ली, इफ दिस इज लेस देन 40, तो क्या होगी, फेल हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, पास हो जाएगा, सिंपल। तो ये पास हो गया, लास्ट वाला फेल हो जाएगा। वाई, कॉस 22 है, 22 किससे लेस है, 40 से लेस है, ऐसे निकालते हैं, सही है। ये मेन चीज हमने देख ली। ग्रेड आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबली दिखा दूंगी, या फिर आप लोग खुद से सोचें, कॉस कंडीशन से तो इफ की बनता है, मल्टीपल इफ आते हैं उसमें, नेस्टेड इफ कहते हैं हम उसे, नेस्टेड इफ आता है। ऑलराइट, इफ एंड
इनवैलिड, वैलिड, इफ और, इफ नॉट, इफ और, ये सारी चीजें आई हुई हैं यहाँ पे, सही है। ये जो मैंने दिखाया है ना, ये बहुत सही दिखा दिया मैंने। अब मैं ना ये चीजें थोड़ी सी बताती हूँ आप लोगों को। फॉर्मूला ही बंद नहीं हो, सब बात सही है, अब ठीक चल रहा है। अब हम इसको दिखाते हैं। इफ एंड D17। अच्छा, इनवैलिड, वैलिड, ये पास फिल वाली कहानी है, मगर चलो हम करके देखते हैं। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और कॉपी करते हैं। चलो एक करते हैं। इज इक्वल्स टू इफ एंड, अब ये कह रहे D17 बड़ा है 10 से, और D17 छोटा है 30 से। अगर ऐसा है, ये दोनों ट्रू है, तो वैलिड हो, अदरवाइज इनवैलिड हो। अब हम एंड में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइंस और हिस्ट्री के मार्क्स ले लेते हैं। तो ये साइंस और हिस्ट्री के मार्क्स में आएगा D70। अच्छा डायरेक्ट ले लेते हैं, चलो। D70 greater than 10, और E70 less than 30। दोनों हमने नेस्टेड कंडीशन यूज करी है, हमने इसमें वो भी यूज करा हुआ है, इफ भी यूज करा हुआ है, एंड भी यूज करा हुआ है, नेस्टेड चीजें यूज करी हुई हैं। सही है गाइस। तो इसमें कंफ्यूज होने की चीज नहीं है, मल्टीपल चीजें भी एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं फर्दर आगे जाके प्रोग्रामिंग के प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, पाइथन, जावा वगैरह का कराऊंगी। तो उसमें भी आप लोग देखेंगे कि नेस्टेड इफ भी यूज होते हैं, मल्टीपल चीजें यूज होती हैं ऐसे। और गाइस, सो अब हमने ये करा। अब एंटर, इनवैलिड, इनवैलिड हाउ कम। ये कह रहे हैं भाई D70 बड़ा है, D70 बड़ा है 10 से, तो ऑफकोर्स बड़ा है। E70 छोटा है 30 से, तो छोटा नहीं है। तो ये एंड की कंडीशन है, इसका मतलब ये ही फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स होता है, तो ये कंडीशन नहीं चलती, ये वाली कंडीशन चलती है। जब ट्रू होता है तब ये चलती है। ये मैंने शुरू में भी बताया था, लास्ट पार्ट में भी हमने ये करा था, ऐसा कोई क्वेश्चन और उधर से भी करा था। अब ये जो है, ये आप लोग खुद एक्सप्लोर कर लेंगे, ठीक है। फिर कंडीशन स्टेटमेंट हमारे पास है काउंट इफ। काउंट इफ बेसिकली टेक्स्ट को करते काउंट करती है। अच्छा, अब मैं इसे दिखाती हूँ कैसे होता है। जैसे अब हम आते हैं ऊपर, हमारे पास कोई कॉलम्स हो मल्टीपल, ये रहे, इनको पकड़ते हैं। इसको मैंने लिया, सही है, और यहाँ पे मैंने बोला इज इक्वल्स टू काउंट इफ, कैपिटल काउंट इफ हो जाएगा, इससे लेकर यहाँ, सॉरी, इससे लेकर यहाँ तक को, इन सबको काउंट में से दे बोलेंगे। जहां पर भी संडे लिखा है, उसका काउंट बता दो कितनी बार संडे लिखा है। जैसे, वेट फॉर अ सेकेंड गाइस। ओ सॉरी, यहाँ पे ये नहीं आता है, यहाँ ये आता है। 0 बार। संडे सिर्फ एक बार लिखा है ना, एक बार के अलावा नहीं लिखा हुआ। अब मैं यहाँ पे संडे लिखती हूँ और फिर करती हूँ, सही है। जैसे कि मैंने करा इज इक्वल टू काउंट इफ, और यहाँ पर मैंने करा संडे, और कॉलन, कॉलन के बाद मैंने ये करा, सही है। एंड देन मैंने कॉमा लगाया, कॉमा लगा के मैंने लिख दिया सन, सॉरी, सन, SUNDAY, संडे 2। हाउ कम? Because there is one Sunday and there is another Sunday, that's why it's showing 2। और गाइस, तो अब हम नीचे आते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग ये भी देख लिया हमने। अच्छा, ये नहीं देखा हमने, ये देखते हैं।
ये हमारे पास हैं। इनको छोड़ो, मैं और नंबर्स खुद ही लिख देती हूँ। 45, 5, 6, 464। सही है गाइस, अब हमने ये मल्टीपल नंबर्स लिख दिए 9। अब हमने क्या करा? क्या हो रहा है? अरे गाइस, ये लिया। कंडीशन फॉर्मेटिंग प्रेस करी। अब ग्रेटर देन वाला हाईलाइट हो जाएगा। ग्रेटर देन वाला कौन सा है? ये और ये सबसे बड़े हैं। वैसे दो क्यों आ रहे हैं? किसी एक को आना चाहिए था ना दोनों में से। खैर, हम इन चारों को देखते हैं। इन चारों में हम ग्रेटर देन करते हैं। इन चारों में जो ग्रेटर है वो बता दो। फोर इस 343। अब इन तीनों में ग्रेटर देखती हूँ मैं कौन सा है। 90 आ गया। सही है। अब इन दोनों में ग्रेटर ऑफ कोर्स यही है। अब हम इससे ग्रेटर कुछ लिखते हैं देखने के लिए कि अभी भी यही आएगा क्या। 3849। बेसिकली बताता है कौन से सेल्स मिलके कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी जेनरेट कर रहे हैं। जैसे अभी जो मैंने चूज करा था इन तीनों में, तो ये और ये वाला सेल दोनों मिलके ज्यादा बड़ी वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। अब ये जब सब में चूज किया था तो ये वाला और ये वाला सेल ज्यादा बड़ी वैल्यू जनरेट कर रहा था। यूं यहाँ पे ये शो हो रहा था। सही है। फिर हम नीचे आते हैं पिवट टेबल। अब पिवट टेबल में ये आपको खुद एक्सप्लोर करना है। पिवट टेबल जो है, इसका मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जैसे कैसे कहाँ से मिलता है। हम उसमें चाहते हैं पिवट टेबल के लिए। क्या नाम है? घूमते हैं कहाँ है पिवट टेबल। पिवट टेबल कहाँ? पिवट चार्ट है ये। वही मुझे थोड़ी देर पहले मिला था, भूल गई ऑप्शन। Alright, let's see guys, where is pivot table? डेटा में आते हैं। डेटा में आके पिवट टेबल नहीं दिख रहा है। रिव्यू में जाते हैं, वे पिवट टेबल नहीं दिख रहा है। व्यू में आते हैं। आखिर पिवट टेबल कहाँ चला गया है? नजर क्यों नहीं आ रहा मुझे? अच्छा, एक काम करते हैं। हम्म, वो नहीं सारे, इसको देखते हैं। ये बता देती हूँ जब तक। अच्छा, ये टेबल के फॉर्मेट से। अब हम इसको इंक्रीज करना चाहें तो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोग को जो दिया हुआ है, ये जो टास्क दिया हुआ है ये वाला, तो ये टेबल के फॉर्मेट से होगा। टेबल बनाना है आपने, एक्सेल में ही टेबल बनाना है। तो हम तो आप लोग को ऐसे ही या फॉर्मेट एज टेबल से ही टेबल उठाना होगा जो सिमिलर लगे ट्रांसपेरेंट से। जैसे आई गेस ये वाला सही है। ये वाले से काम चल सकता है। ऐसे ही टेबल उठाना है और ऊपर बड़ा सा वो लेकर वो लिखना है। सेल लेके आएंगे। जैसे कंपनी नेम बड़ा सा, कंपनी नेम, ऐसे करके। और इसको सेंटर अलाइन करना है। एमएस वर्ड में सिखाया था, एक्सेल में भी ऐसे ही सेंटर अलाइन होता है। इसका इसको बोल्ड भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं फॉन्ट। जैसे बड़ा है तो बड़ा आ गया। अरे गाइस, देन एम्प्लॉय नेम डेजिग्नेशन कैसे आती है थोड़ा बहुत आप लोग को बता देती हूँ मैं।
एम्प्लॉय नेम आ गया। और यहाँ से इसको बड़ा कर देंगे। वैसे भी कंपनी के इस साइड पे चाहिए, सही है। तो इसके आगे हमने एम्प्लॉय का नेम लिख देंगे, व्हाट एल्स द नेम इज, व्हाटएवर द नेम इज। रेजिग्नेशन भी बड़ा हो जाएगा और मंथ एंड ईयर भी बड़ा हो जाएगा। ऐसे करके हमें बनाना है बेसिकली, ठीक है। अब पिवट टेबल की जो कहानी थी, पिवट टेबल में क्या करने गए, इस पिवट टेबल में आप लोगों ने अब खुद ढूंढना है कैसे करना है पिवट टेबल, जो कि हमें मिल गया है। खैर टेबल्स में जाएंगे, टेबल्स में जाके पिवट टेबल को प्रेस करेंगे, पिवट टेबल में देखेंगे हम टेबल वन, ओके कि हमारे पास पिवट टेबल खुल गया है। हमारे पास तीन कॉलम्स हैं। क्रिएट नहीं करना, गैस कर ही दिया मैंने, छोड़ो। खैर पिवट टेबल हमारा ये बन चुका है। और गाइस बाकी इसको एक्सप्लोर आप फर्दर खुद कर करके सीखेंगे कैसे पिवट टेबल चलता है। और हमारे टास्क आज के क्या हैं, हमारे टास्क हैं, पहला टास्क है हमारा कि हमें एंटर द फर्स्ट एंड लास्ट नेम कॉन्केटिनेट करना है, हमने दोनों नेम्स को फॉर्मूलाज से। सही है, फॉर्मूलाज टेक्स्ट फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया है, कॉन्केटिनेट। अच्छा वैसे कॉनकैट का भी एक फॉर्मूला होता है, लेट मी टेल यू if I remember correctly, so yeah it's like this, concatenate। और इसको हम दो स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करते हैं concatenate से, जैसे अली, अली आई मीन अली पीटर एंटर अली पीटर। सही है, ये बेसिकली ऐसे होता है। और फिर हमें क्या करना है, एंटर टू कॉलम नेम्स। अच्छा ये मैंने बता दिया है, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये हमने सैलरी, अच्छा ये सब कैलकुलेशन करके फॉर्मूलाज के जरिए निकलेंगी ये सारी चीजें, ठीक है। खुद नहीं लिख लेनी है कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से, ओके गाइस। फॉर्मूलाज से करें, इससे अच्छी प्रैक्टिस होगी। और ये हमारे पास ग्रेड आ गए, ग्रेड जीपीए मार्क्स वगैरह सब यहाँ पर करने हैं, कोई असाइनमेंट्स वगैरह के। काफी हद तक तो मैंने बता दिया कि ये कैसे होंगे, बता दिए थे मैंने, ऑफ कोर्स यहाँ पे समझाया था पूरा प्रॉपर। और अब क्या कहते हैं, ग्रेड जो थे, ग्रेड मैंने कहा ये तो दूसरी वीडियो में बना दूंगी, या तो मैंने ये असाइनमेंट दे ही दिया, आप लोग खुद ही ना ब्रेन स्टॉर्म करें, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, ठीक है। और गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इट मीन्स अ लॉट। और क्या कहते हैं, और प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट बिलो अगर आपको अच्छी लगी हो, होपफुली काम आई हो और अच्छी लगी हो इंशाल्लाह ताला। ओके गाइस, फिर मिलते हैं, बाय बाय।